दोस्तों किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें यह जान लेना बहुत जरूरी होता है कि हम उस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि उस एग्जामिनेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, जिसके अंदर एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी एसओ, जो कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है। यहां पर दोस्तों आपको स्केल 2 पर रिक्रूट किया जाता है। तो इसकी कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन फिर भी इस वीडियो के बाद भी अगर आपके किसी तरह के कोई डाउट्स या फिर क्वेरी बनती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो बिना किसी देरी के दोस्तों शुरुआत करते हैं सेशन की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और किसी और भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं आप लोग तो हमारे अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी सारा कॉन्टेंट फ्री मिलता है आपको। फ्री पीडीएफ, डेली फ्री क्विजेस, डेली करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, तो ये सारा का सारा कंटेंट आपको फ्री मिलता है। तो एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो आइए जरा बात करते हैं इस एग्जामिनेशन की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन कि अभी हमारे प्लेटफॉर्म पर एक धुरंधर सेल चल रही है, जिसके थ्रू आप लोग हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो विथ मैक्सिमम डिस्काउंट्स। और बैंकिंग, रेगुलेटरी बॉडीज और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे है बैंक महापिक प्लस। तो दोस्तों आप अगर चाहो तो बैंक महापिक प्लस में एनरोल कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 4299 विथ 3x वैलिडिटी। आपको यूज करना होगा रेफरल कोड Y710 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स। सो दोस्तों अगर अपन बात कर ले आईबीपीएस आरआरबी एसओ के एग्जाम की, तो आपको पता होगा कि एग्जामिनेशन डेट ऑलरेडी आ चुकी है इसकी, क्योंकि आईबीपीएस कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज कर चुका है। तो दोस्तों यहां पर इस एग्जामिनेशन में हमारा एक सिंगल एग्जामिनेशन होता है। इसमें एक सिंगल एग्जामिनेशन आप लोगों का कंडक्ट किया जाता है। तो 20 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। कब? 20 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। काफी दिन बचे ना, लेकिन ये दिन कब धीरे 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 खत्म होंगे पता नहीं चलेगा। तो प्रिपरेशन आपको जल्द ही स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों इस एग्जामिनेशन का हम देखने वाले हैं आज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और इसके बाद में भी और भी वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की दोस्तों अगर बात कर ले तो सबसे पहली बात यहां पर जो आती है वो आती है एज लिमिट को लेकर, राइट। तो दोस्तों यहां पर जो एज लिमिट आपकी मांगी जाती है मिनिमम 21 होना चाहिए और मैक्सिमम आप लोगों की दोस्तों 32 होना चाहिए। तो इस रेंज में अगर आप हैं तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन साथ साथ ही इसमें एज रिलैक्सेशंस भी मिलते हैं अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लाइक अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपको यहाँ पर 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है। वहीं पर दोस्तों PWBD जो कैंडिडेट्स होते हैं इन्हें 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन की दोस्तों अगर बात कर ली जाए तो एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस सर्विस प्लस 3 इयर्स, मतलब 8 इयर्स फॉर डिसेबल्ड एंड 8 इयर्स फॉर किसके लिए? डिसेबल्ड सर्विस में एक्स सर्विसमैन के लिए, है ना, बिलोंग टू SC/ST कैटेगरी। तो ये आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात कर ले किसी और कंडीशंस की जो यहाँ पर मेंशन करी गई है तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर बात कर ले कि पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो आप ये रिलैक्सेशन वाला पार्ट जरूर देख लें अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, है ना। इसके अलावा दोस्तों जो बात आती है हमारे पास में वो आती है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की एंड आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको लेकर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों एक और बात ध्यान रखिएगा कि जैसे जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो उस नोटिफिकेशन जिस मंथ में नोटिफिकेशन आएगा, वैसे मोस्ट ऑफ जो प्रोबेबिलिटी लग रही है, अभी मई चल रहा है तो जून एंड तक आपका नोटिफिकेशन आ सकता है ना, जून एंड में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर जहां तक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है मेनली, है ना। क्योंकि जो इस एसओ के रिक्रूटमेंट होते हैं उसके मतलब नोटिफिकेशन साथ साथ ही आना आपका, ठीक है। सो ये चीजें हो गई आपके पास में। तो वो कट ऑफ डेट उस टाइम पर आपको मेंशन कर दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ऑफिसर स्केल 2 की रिक्रूटमेंट हम लोग की स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट थे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का पार्ट है दोस्तों, जस्ट अ मिनट। तो देखिए जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर भी क्या होता है कि आप अलग अलग स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए? पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं, मतलब IT ऑफिसर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपकी बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड होगी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट विथ अ मिनिमम
ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। आपके 50% मार्क्स क्या होना चाहिए, एग्रीगेट में होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ डिजायरेबल सर्टिफिकेट्स की बात करी गई कि सर्टिफिकेट इन ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC, OCP, ETC, तो वो डिजायरेबल वाला पार्ट है। लेकिन यहां पर आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इन रिलेवेंट फील्ड, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप चार्टेड अकाउंट्स के लिए आप यहाँ पर प्रिपरेशन करने वाले हो, चार्टेड अकाउंट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो सर्टिफाइड एसोसिएट CA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, यह होना चाहिए आपके पास में। उसके साथ साथ ही 1 ईयर एज ए चार्टेड अकाउंट्स का एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। उसके अलावा दोस्तों, अगर बात कर ले लॉ ऑफिसर की, तो लॉ ऑफिसर के लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% मार्क्स। यहां पर मार्क्स आपके रिक्वायर्ड होंगे मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। यहां पर दोस्तों लिखा है कि एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है 2 years एज एन एडवोकेट और शुड हैव वर्कड एज अ लॉ ऑफिसर इन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years। मतलब कम से कम 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है ना। अगर 2 साल से कम का होगा तो वो काउंट नहीं करा जाएगा दोस्तों, तो आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे ट्रेजरी मैनेजर की अगर बात कर लें तो यहाँ पर चार्टेड अकाउंट्स या फिर MBA आपने कर रखा फाइनेंस में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंस्टीट्यूट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए रहता है। यहाँ पर जो भी रिलेवेंट फील्ड है उसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा दोस्तों। अगर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका MBA इन मार्केटिंग होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं फिक्स कर रखा है, बस 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड। और अगर आप लोग जाना चाहते हो एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, तो दोस्तों बैचलर डिग्री आपकी चाहिए एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, फिजिकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और साथ साथ ही मिनिमम आपके 50% मार्क्स इन एग्रीगेट रिक्वायर्ड होंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आपके पास ना 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा इन रिलेवेंट फील्ड, ठीक है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है जरूर देख लीजिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वाला पार्ट है ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप लोग लॉ ऑफिसर के लिए, आई थिंक ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। एंड ट्रेजरी मैनेजर, हाँ ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें हैं। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। और तो ये बात है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, है ना, IBPS RRB SO के लिए, तो आप ध्यान रखिए कि आपका एज लिमिट क्राइटेरिया 21 से 32 साल का। उसके अलावा हमने जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वाला पार्ट देखा तो वो आपका होना चाहिए, है ना। अब देखिए दिसंबर में एग्जामिनेशन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तब तक वेट करते रहेंगे फिर अपन प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अभी देखो मई चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। 6-7 महीने एक अच्छा टाइम आपको मिल रहा है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो अभी से प्रिपरेशन अपनी धीरे धीरे करके स्टार्ट करिए। देखो थोड़ा थोड़ा करते रहोगे ना, बोलते ना बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप एक्सपीरियंस मतलब आप एलिजिबल होंगे इस एग्जामिनेशन के लिए, तो बिल्कुल आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर संभलने का टाइम नहीं मिलता दोस्तों। आपके पास ये सोचिए कि बाद में आपका जो टाइम रहेगा, जब मान लो बच गए आपके पास टाइम, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा। उस टाइम पर आप ज्यादा से ज्यादा क्या करिएगा, मॉक टेस्ट लगाएगा, प्रैक्टिस करेगा, मॉक टेस्ट लगाएगा, प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। जितना टाइम रिक्वायर्ड है उस टाइम के अंदर अपने को मतलब स्कोर करने की कोशिश करेगा, बेहतर स्कोर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्योंकि समय बिल्कुल नहीं गंवाना है आप लोगों को, ठीक है। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए आप लोग, है ना। एक बड़ी अच्छी सी लाइन कही गई है ना, कि स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन, है ना, ठीक है। और एक अच्छी बात कही जाती है कि प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। समझ रहे हो बात को, कि अगर आप प्रॉपर प्रिपेयर नहीं करोगे अपने आप को, तो एग्जाम में उतना वैसा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, फिर बाद में पछताओगे, पता चले कि यार काश मैं उस टाइम स्टार्ट कर लेता, है ना। क्योंकि वो एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग वर्किंग हो, लेकिन फिर भी अगर आपको इस एग्जाम को प्रिपेयर करना है, क्रैक करना है, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, ओके। अब दोस्तों प्रिपरेशन के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो सेल्फ करें, है ना, और नहीं तो आप लोग अड्डा 24/7 के साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हो। आप लोग क्या करें कि बैंक वहां पे प्लस में इनरोल कर ले, या फिर इंडिविजुअल बैचेस से आप उसमें इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। कैसे इनरोल करना है, लेट मी शो यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड विजिट ऑन अड्डा 24/7 ऑफिशियल वेबसाइट, है ना। और आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जब जाएंगे आप लोग, सो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ, इस पर क्लिक कीजिएगा। रेगुलेटरी बॉडीज एसओ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको दिखेगा IBPS RRB SO, IBPS RRB SO, इस पर क्लिक कर लें आप लोग, है ना। तो यहाँ पर आपके बैचेस दिख जाएंगे।
IBPS RRB ASO IT ऑफिसर, IBPS RRB ASO मार्केटिंग ऑफिसर, ठीक है। तो ये बैचेस है आप लोगों के, आप इनमें चाहे तो एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड की क्लासेस आपको मिलती हैं, मतलब आपको जल्दी जल्दी चीज़ें कंप्लीट करनी है तो आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस भी इसके अंदर है और लाइव क्लासेस भी आपको इसके अंदर मिलेगी। आपको करना है क्या है, आप इस पार्ट पर इस तरह से क्लिक करेंगे, बाय नाउ पर जाइएगा, है ना। यहाँ एक कूपन कोड आपको एंटर करना है, दैट शुड बी Y710, ओके, और इसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे ये काफ़ी कम प्राइसिंग के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 15 मई से स्टार्ट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि बीच में सैटरडे संडेज आ चुके थे, तो ज़्यादा क्लासेस बिल्कुल नहीं हुई हैं इसके अंदर, है ना, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट अभी भी स्टार्ट इसमें नहीं हुए हैं। तो जो भी कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट से आप बिल्कुल इसमें एनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन की जर्नी जो दोस्तों जस्ट अ मिनट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बस रेफरल कोड का ध्यान रखिएगा कि रेफरल कोड आपको क्या यूज़ करना होगा, Y710। जस्ट अ मिनट, हम एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रेफरल कोड शुड बी Y710, ठीक है। तो ये आपका रेफरल कोड रहेगा जिसके थ्रू आप मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर ले सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों इतने रखते हैं, कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।